देखो, सितंबर सृजन का महीना है, नवा महीना है ये, और 9 के अंक में जादू होता है, और 9 के अंक में सृजन का महीना है ये। और जहां इसका मतलब है कि आपको अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए इस महीने को अगर आप काम में लेंगे तो ये आपको सहज भाषा में, कहते हैं ना कि हल्का हवाएं जब सामने से चल रही हो तो आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साइकिल चलाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पीछे की हवा हो तो आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आपको मौसम का मतलब चारों तरफ के माहौल का फायदा मिलता है, चारों तरफ से प्रमोशन का फायदा मिलता है, अनेक योजनाओं का फायदा मिलता है। तो मिशन सितंबर को सुपर हिट बनाने के बारे में आपको अपने ऊपर कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, जो भी आपसे बेस्ट एफर्ट हो सकता है। और मेरी इच्छा तो यही रहेगी कि सभी सितंबर के सिकंदर बने, यही मेरी शुभकामना रहेगी। इस बार की एनिवर्सरी बहुत खास है, ये मैंने कल भी बताया था, आज वापस याद दिला रहा हूँ। इस बार की एनिवर्सरी को हम कुछ विशिष्ट तरीके से, एक नए तरीके का सेलिब्रेशन हम करने जा रहे हैं। वो सेलिब्रेशन पहली बार देखने को आपको अनूठा अंदाज मिलेगा। और वैसे तो आरसीएम की पूरी कहानी को अगर आप देखेंगे, आपका भी कभी किसी एनिवर्सरी में सेलिब्रेशन हुआ होगा, आपके सीनियर का हुआ होगा, आपने देखा होगा, तो उसके उनके जीवन पर अमिट छाप है। मोनो एक मीटिंग में हूं मैं, वापस सिंगल। तो अब मैं मतलब ये मेरी कल की कुछ बातें थी, अब आज थोड़ा सा जिंदगी बदलनी बातों में से मैं भी कुछ चीजों को रिवाइज करके आगे की बातें बढ़ाऊंगा। मैंने कल इस विषय को बड़ा मतलब ये विषय इतना बड़ा है, और इस विषय से हम कमजोर से कमजोर लोगों को कामयाब बना सकते हैं, अपने स्टेशनों को खड़ा कर सकते हैं, अपने लेवल को बदल सकते हैं। बस ये दो शब्द आपको गहराई से समझ में आ जाए, मदद लेने का दायरा बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, और मदद देने का दायरा भी बहुत व्यापक है। मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो अभी 2:15 पे जो हम मीटिंग करेंगे उसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ड्यूटी चार्ज वालों से क्या मदद ले सकते हैं, उस विषय पर उनके साथ बातचीत करेंगे। इसलिए मैंने सीनियर महिलाओं का, भाई पहले हम तैयार हों तो मदद लेने के लिए हमें भी तैयार होना पड़ेगा। मदद देना और लेना दोनों, ये शब्द आप अपनी गहराई से अगर इनके ऊपर चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, तो आपकी कामयाबी की गाड़ी अगर कहीं रुकी हुई है और आपने मदद लेने के लिए सही दरवाजे पकड़ लिए और सही दरवाजे खोल दिए और सही तरीके की ईमानदार मदद आपको मिल गई, तो आपकी कामयाबी की गाड़ी आगे बढ़ने लग जाएगी। और आपकी टीम में कहीं कामयाबी की गाड़ी रुकी हुई है तो आपने सही तरीके की मदद, उचित मदद, सही तरीके की मदद, अगर सिस्टम के मतलब मदद का दायरा है बहुत व्यापक है, मैं अभी उसको डिटेल में नहीं बताऊंगा। डिटेल में बताऊंगा तो समय भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप खुद इसमें चिंतन करें, मदद हजार तरह की मदद हो सकती है। मतलब बिजनेस में सपोर्ट करने की मदद नहीं होती है, कई तरह की मदद होती है। तो मदद लेना और देना, ये दो शब्दों को आप अगर ठीक गहराई से बिजनेस में काम में लेंगे तो आपके बिजनेस को बढ़ोतरी करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आप ग्रोथ, क्योंकि जो चीजें मेरे पास नहीं है उसके लिए मेरे को मदद ले लेना चाहिए, जो योग्यताएं मेरे पास नहीं है उसके लिए मुझे मदद ले लेना चाहिए। और ये केवल आरसीएम जैसे अभियान में ही ये चीजें प्रैक्टिकली सब जगह तो ऐसा हो नहीं सकता। तो इसी को आप अपनी डायरी में कहीं नोट करें, और जहां भी जरूरत पड़े इस पर जो भी चिंतन मंथन की जरूरत हो वो करें। तो आपको आगे बढ़ने में, जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में ये तरीका आपको बहुत मदद करेगा। हाँ, मदद, ईमानदार मदद होनी चाहिए, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आपकी टीम में सफलता की दर को खूब बढ़ा देगा। और दूसरा जो कल भी बात मैंने कही थी उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं, कि जिसको अपने एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन का टाइम और ध्यान, मतलब एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन हमारे लिए काम करने लगे, हमारे ऊपर टाइम लगाने लगे, तो ये हमारी बड़ी कामयाबी का दरवाजा खोलता है, रास्ता खोलता है। और ये सारी बातों की जरूरत क्यों हो रही है, ये मदद का शब्द चैप्टर क्यों होता है? क्योंकि आरसीएम में बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर वो लोग ज्यादा मिलते हैं जो सवारियों की तरह का बिहेव करते हैं, वो खुद ड्राइवर नहीं बन सकते, यानी वो जिम्मेदारी लेने वाले नहीं बनते।
वो मंजिल पे खुद पहुंचने वाले नहीं बनते हैं, वो खुद ही मंजिल पे पहुंच जावे ऐसा संभव नहीं है। उनको मदद चाहिए ही चाहिए, और खासतौर से जो नए लोग आएंगे, और चूंकि ये जो तरीका है ये पारंपरिक तरीकों से अलग है, तो यहाँ मदद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और वहीं से जन्म हुआ लीडरशिप डेवलपमेंट के प्रोग्रामों का, और सच्चे लीडर का निर्माण कैसे हो उसके लिए। कल मैंने बात की थी कि लीडर वो होता है, सच्चा लीडर कौन है, जो लोगों को वहां पर लेकर जा रहा है जहां लोग खुद नहीं जा सकते, ये सच्चा लीडर है। और लीडर बनने का सरलतम तरीका है कि आप औरों से पहले आगे बढ़े, औरों से पहले निर्णय लें, औरों से पहले पहल करें, औरों से पहले कोई काम करें, औरों से पहले, तो आप में वो लीडरशिप का विकास होने लग जाएगा, लीडरशिप आपकी विकसित होने लग जाएगी। क्योंकि इतना आप कर सकते हो, 100% नहीं कर सकते, लेकिन 1% औरों से आगे रखने का काम छोटी छोटी चीजों में आप करने लगेंगे, तो धीरे धीरे वो धीरे धीरे अभ्यास से आप अनेकों चीजों में 100% हो जाएंगे। और ये सरल तरीका आपके जीवन को, आम जीवन को महान जीवन में बदल देगा। बस इसके लिए जागरूक होकर पहल करना पड़ेगा कि भाई जैसे मीटिंग स्टार्ट करनी है, मैं औरों से पहले, जिम्मेदारी लेना औरों से पहले, मीटिंगें ऑर्गेनाइज करना औरों से पहले, जो भी निर्णय लेना औरों से पहले, औरों से ज्यादा और औरों से पहले, ये आपको आपकी जिंदगी को 100% आगे लाने का दरवाजा है, रास्ता है। लेकिन इन सारी चीजों के लिए जो चीज चाहिए, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं, बड़ी सोच चाहिए, बड़े सपने चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, यही बड़े परिवर्तन हमारे लिए लाएगा। तो इस अब मैं आता हूं जिंदगी बदलने वाली कुछ बातों पर। अभी रायपुर में मेरा एक बहुत बड़ा एलडीपी का प्रोग्राम, वैसे तो अनेकों जगह पर हो रहा है, ये जैसे इस वेन्यू में हो रहा है और इस ऑडिटोरियम में हो रहा है। और अब महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो काम करना है, तो सबसे पहले आ, अपने सपनों को, आपको लगातार इस मंच की सबसे बड़ी ताकत आपको जो मिलती है, यहाँ बैठकर आप अपने डर को भगा सकते हैं, क्योंकि इसका नाम ही हमने दिया है आपका मायका, आपका पियर। और मायके और पियर में तो मैं समझता हूं कि मैंने तो नहीं देखा कि महिलाओं को कोई डर लगता हो। ये डर नाम की जो चीज है ना, ससुराल में आके पैदा होती है, मायके में डर नहीं लगता है। और खास तौर से जब हम दो चार बहनें मिल जाए तो डर बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर सारी बहनें मिल रही है, ये आपका मायका है। तो आपका काम क्या है अब? अपने सपनों को बड़ा करना, अपने डर को छोटा करना, अपनी कमियों और कमजोरियों को छोटा करना। ये दो चीज आप कर लेंगे ना, एक तरफ कमियों कमजोरियों को छोटा करना पड़ेगा और दूसरी तरफ सपनों को बड़ा करना पड़ेगा। ये दो काम पैरेलल चलेंगे, साथ साथ चलेंगे। सपने एक दिन में बड़े नहीं होंगे, सोच एक दिन में बड़ी नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे ये आप करेंगे, उसके लिए आज हम। लेकिन अब जो बात मैं आपको कुछ नोट्स बनवाना चाहता हूं, जिस पर मैं आपसे बात करके फिर सीधा आप ही के माध्यम से आज कुछ बातें सुनना चाहता हूं। एक तो हमेशा अपने जीवन के बारे में अच्छा सोचें, क्योंकि जो कुदरत के नियम है, जो जिंदगी के नियम है, जो जिंदगी बदलने वाली बात है, वो ये है कि अगर आप सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते हैं, यानी आप अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो आपको एक अजीब तरह की शक्ति है जो परमात्मा से, प्रकृति से मिल जाती है। और इससे आप, मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूं आपको, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बात करता हूँ। मेरे को जैसे जर्नी करनी होती है, या और भी कई मेरे पास रोज के काम रहते हैं, 24 साल से मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूँ। मेरे को भिलवाड़ा से ट्रेन से जाता हूँ, आगे फ्लाइट पकड़नी होती है, कई बार ट्रेन लेट हो जाती है, कई बार फ्लाइट पकड़ के फ्लाइट से ट्रेन में आता, और ऐसा मैं अनेकों बार होता है कि कभी फ्लाइट लेट हो गई, कभी ट्रेन लेट हो गई। लेकिन मैं क्या करता हूँ, माइंड को कमांड दे देता हूँ, नहीं कि मेरी फ्लाइट नहीं छूटेगी, मेरी ट्रेन नहीं छूटेगी। अपने दिमाग को ये कमांड में पक्का दे देता हूं, और ऐसा मेरे साथ हुआ है कि मैंने जैसा सोचा, जैसा चाहा, वैसा हुआ है। इसलिए आपने देखा होगा कि 24 साल में मेरी कोई मीटिंग कैंसिल नहीं हो गई। ये आप अपने बारे में भी अच्छा सोचें और परिस्थितियों के बारे में भी अच्छा सोचेंगे, तो आप में एक अजीब तरह की ताकत आ जाती है, अजीब तरह की ताकत आ जाती है। और उससे आप उन परिस्थितियों का निर्माण कर लेते हैं जिनके द्वारा आपको मन वांछित परिणाम। मैं मेरे 24 साल के अनुभव से, मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े दिनों पहले मेरे को बुखार है, मैं यहाँ से देहरादून से आया था और मेरे को बुखार आ गई थी, लेकिन मेरे को अगले दिन वापस निकलना था वाराणसी के लिए। तो मैंने
जिस दिन बुखार आई, रात को कमांड देके सोया कि मेरे को वाराणसी जाना है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। एक दिन में मेरी बुखार गायब, वन डे। मैं अपने आप को ये कमांड देना सीखा, परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, परिस्थितियों के गुलाम मत बनो, परिस्थितियों को कंट्रोल करो, परिस्थितियों के ऊपर चाबुक चलाओ। तो ये आपके जीवन को बहुत आगे ले जाएगा, बिजनेस को आगे ले जाएगा। सरेंडर नहीं होना। और दूसरा, आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए, मतलब अभी जैसे बहुत सारी चीजें मिलती है आप, लेकिन आपको जो मेन ध्यान रखना है कि आपका पर्सनल वॉल्यूम, यानी बीवी बढ़ने वाली एक्टिविटी क्या क्या कर रहे हो। जैसे ये जूम पे 1 बजे बैठते हैं, ये आपकी सोच को बड़ा करेगा, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए तो आपको फील्ड में ही जाना पड़ेगा। ये तो है नहीं कि यहाँ बैठ के बिजनेस बड़ा हो जाएगा। बिजनेस बड़ा बनाने के लिए तो पर्सनल वॉल्यूम करना पड़ेगा, तो वो परचेज वॉल्यूम लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पीवी एक्टिविटी और मीटिंग एक्टिविटी दोनों का बैलेंस बनाना। आपका जितना टाइम मीटिंग में डल रहा है उससे ज्यादा टाइम फील्ड में डलना चाहिए। अगर आप फील्ड में नहीं जा रही हैं तो फिर आप कभी भी ट्रू लीडर नहीं बन पाएंगे। मतलब आपका सही गुरु तो फील्ड ही है, इसलिए फील्ड में जाना सीखें। और दूसरी जो बात मैं आज आपको गहराई से समझा देना चाहता हूं, जिसका जवाब आप ही दे देंगे। 20 किलो दूध की जरूरत है आप, जो आरसीएम में हो रहा है और जो आपको करना चाहिए वो बता रहा हूं मैं। 20 किलो दूध की जरूरत है आप। इसके लिए आपने 4 गाय रखी हुई है, 4 ही खड़ी है, 5 है, 5 गाय रखी हुई है। और अब आपको 40 किलो दूध की जरूरत है, तो क्या करना पड़ेगा? कोई जवाब दे मेरे को। गाय की संख्या बढ़ानी पड़ेगी सर। नहीं, अगर 40 किलो की जरूरत है तो संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, संख्या डबल करनी। डबल करनी पड़ेगी, यस। हाँ। डबल करनी पड़ेगी। और पूरा आरसीएम एक भूल कर रहा है, वो पुरानी गायों की मालिश करने में लगा हुआ। वो पुरानी गायों की सेवा करने में लगा हुआ कि इस गाय को कुछ ये कर देंगे तो इसको जोनल में बिठा देंगे, इसको यूएलपी में बिठा देंगे तो गाय ज्यादा दूध देने लग जाएगी। ऐसा बहुत ज्यादा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको सबसे ज्यादा काम करना पड़ेगा गायों की। आपको अगर बिजनेस को बढ़ाना है, डबल करना है, तो गायों की संख्या डबल चाहिए। किसी का खून थोड़ी निकाल सकते हैं, दूध की जगह तो दूध ही निकालना पड़ेगा। तो आप उसको चाहे कितने भी बड़े प्रोग्रामों में बिठाओ, किसी भी मीटिंग में बिठाओ, कितना भी ज्ञान दे दो, वो दूध अगर जो दे रही है तो वो 1 किलो बढ़ा सकती है, 1.5 किलो बढ़ा सकती है, डबल तो नहीं कर सकती। इसलिए ये बात आज आपको नोट कर लेनी है कि अगर आपको पिन का लेवल बदलना है तो सितंबर अपना एक अलग बात है। तो आपको अपनी टीम में नेटवर्क बढ़ाने पर काम करना होगा। राजा बनना है तो नेटवर्क बढ़ाने पर काम करना होगा। अगर आगे जाके बड़ा लीडर बनना है तो नेटवर्क बढ़ाने पे काम करना होगा। डायमंड बनना है तो नेटवर्क बढ़ाने पे काम करना होगा। अगर परमानेंट इनकम और जिंदगी में सिक्योरिटी चाहिए तो नेटवर्क बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। जो सबसे मुश्किल काम है नेटवर्क बढ़ाना, वो सबसे मुश्किल है, उसको सबसे पहले करना पड़ेगा। अगर आप नेटवर्क नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो बाकी के 1000 तरीके, 1000 फार्मूले काम में ले लो। आप टेम्परेरी बिजनेस को बढ़ा सकते हो, परमानेंट नहीं बढ़ा सकते। आपको जितना बड़ा आदमी बनना है, जितना बड़ा लीडर बनना है, जितना बड़ा विजेता बनना है, जितना उतनी बड़ी संख्या टीम में होनी चाहिए। ये संख्या का ही खेल है। यहां पर कोई भी बातचीत आप करोगे तो संख्या उसमें पहले आती है। ये मीटिंग में जब मैं आता हूं तो सबसे पहले ध्यान किस पे जाता है? कितने लोग बैठे हैं। आप बातचीत करते हो तो कौन सी बातचीत में क्या होता है? वो संख्या की बात करते हो। मेरी टीम में इतने लोगों ने डायमंड क्लब किया, मेरी टीम से इतने लोग भिलवाड़ा जा रहे हैं, मेरी टीम से इतने लोग एनिवर्सरी में जा रहे हैं। यानी सारा काम संख्या से हो रहा है, सारी बातचीत संख्या से होती है। मतलब बिना संख्या के आरसीएम में के इस बड़े अभियान में कोई बात ही नहीं होती है। जब संख्या का ही खेल है तो संख्या पे काम नहीं कर रहे हैं तो जीतेंगे कैसे? मेरे को लड़ना चुनाव है, वोट बढ़ाने पे काम करना पड़ेगा। मैं पुराने वोटरों की मालिश करता रहूंगा, उससे तो मैं चुनाव नहीं जीतूंगा। वोटर बढ़ाने पड़ेंगे, वैसे ही यहाँ संख्या बढ़ानी पड़ेगी। ये बात में इतनी सच्चाई है कि इस सच्चाई को समझना पड़ेगा। हम सोचे भाई चलो पुराने लोगों को एक वीडियो दिखा देंगे तो वो थोड़ा ज्यादा खरीद लेंगे,
ठीक है, वो खरीद लेंगे ज्यादा, वो 500 का 700 कर लेंगे, 1000 कर लेंगे, 5000 तो नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज आपको, इसलिए ये उदाहरण आपको याद रहे कि आपका पीवी बढ़ाना एक अलग एक्टिविटी है और नेटवर्क बढ़ाना एक अलग एक्टिविटी है। उसके लिए आपको इस मीटिंग में नए लोगों को बिठाने के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अल्टीमेट बात है कि आपका लक्ष्य ही आपकी एनर्जी। बिल्कुल एक सिंपल है, इसे एक शब्द को समझ ले, जैसा आपका गोल है वैसा आपका रोल है। जैसा आपका, जितना बड़ा गोल आपका है उतना बड़ा रोल आपका है। आपका गोल आपको ड्राइव करता है, आपका गोल आपको एनर्जी देता है, आपका गोल आपको काम करने की प्रेरणा देता है। आपका गोल नहीं है तो आप उतने प्रेरित रह नहीं सकते। इसलिए गोल में क्लियरिटी लाना और गोल पर बनाकर काम करना, ये जीवन को सफलता की ओर ले जाने का आसान रास्ता है। क्योंकि जैसा गोल वैसा रोल। गोल नहीं है तो मामला भी गोलमोल, और मामला गोलमोल है इसका मतलब फुटबॉल है। गोल है तो ही रोल है, बड़ा गोल है तो बड़ा रोल है, छोटा गोल है तो छोटा रोल है। और ये सारी चीजों की, इतनी सारी चीजों की जरूरत क्यों होती है? इतनी एजुकेशन, इतना मोटिवेशन, इतनी ट्रेनिंग, इन सब की जरूरत होती है कि इस सिस्टम में, इस अभियान में, हमारी टीम में जो लोग आते हैं वो 95% लोगों के बीच में से आते हैं। जो 95% लोगों की तरह से सोचते हैं, उनके बीच में जीते हैं, वो उन्हीं के बीच में रहते हैं। तो नेचुरली उनका माइंड सेट, उनकी मानसिक अवस्था, उनका दृष्टिकोण, वो बचपन से लेकर वहीं पले बड़े हैं, आप लोग, वो लोग, सब लोग। तो अब लाना हमें उनको 5% में है। तो ये बड़ी एक्सरसाइज हो गई ना, कि 95% लोगों को निकाल कर 5% लोगों के बीच में रहना सीखना है। ये जीवन परिवर्तन का विज्ञान यहां से शुरू होता है। जिस दिन आपका अधिक समय, अधिक बुद्धि, अधिक एनर्जी उन 5% लोगों के साथ रहने लगेगी जो कि इस बिजनेस में 5% की श्रेणी में जा चुके हैं, आपके लिए 5% में पहुंचने के रास्ते खुल जाएंगे। रहना तो आपको फील्ड में पड़ता है, तो फील्ड में रहते हो तो 95% के बीच में ही जाना पड़ता है। लेकिन सफलता का दरवाजा क्या है कि आप 5% लोगों के साथ कितना मतलब संगत में रहते हैं, नॉलेज में रहते हैं, सपोर्ट में रहते हैं, वो आपकी। क्योंकि कोई भी कामयाबी जो है वो आपकी योग्यता के अनुसार मिलेगी, इच्छा के अनुसार नहीं मिलेगी। आपकी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, इच्छा से बात नहीं बनेगी। और दूसरा जो बात मैं कहूँ कि भाई महिलाओं को अपने ऊपर शंका बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। शंका करने से ये जो फार्मूला है, ये जो नारी शक्ति है, ये बात फिर शक्ति नहीं रहती। वो शक्ति है, 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 कभी कभी वो शक्ति है। तो एक्चुअली में आपके भीतर, और ये बात मैं जानकर कहता हूं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई हवा में कह रहा हूं या किताब का पढ़ा हुआ डायलॉग कह रहा हूं। मुझे इस बात का अनुभव है, मुझे इस बात की पक्की पक्की पता है कि आपके भीतर अथाह सामर्थ्य छिपा हुआ है। बस उसे जगाने के लिए आपको सही संगत में रहना पड़ेगा, 1 PM के साथ अटैच रहना होगा। इसके अलावा भी अच्छी किताबें पढ़नी होगी। और फिर जब आपके अंदर वो पैदा होगा तो आप सही चीजों को ढूंढोगे। और ये रूल है कि जिसको आप ढूंढते हो वो आपको मिल जाता है। और सारा खेल अपनी सोच का है, अपनी मानसिक दशा का है, अपनी मानसिक अवस्था का होता है। तो सफलता के बारे में सोचें और सफलता के लिए काम करें, सफलता की उम्मीद करें। जितनी आप अपनी सफलता के लिए काम करते हैं उतना ही अपनी टीम की सफलता के लिए काम करें, उतना ही उत्साहित दूसरों की सफलता के में हो। तो ये आपके लिए कामयाबी का रास्ता खोलेगा। तो बिल्कुल आपको अपनी टीम लीडर की सही परिभाषा क्या होती है कि वो टीम को साथ लेके आगे बढ़ता है, टीम को साथ लेके बढ़ता है। तो इसलिए अब मैं चाहूंगा कि आज की बातों पर हम थोड़ा सा चिंतन करें, मंथन करें, विश्लेषण करें कि ये बातें हमारे को जीवन में अप्लाई करनी है। और चूंकि हमारी 2:15 की, तो मैं आपको टाइम देने के लिए अपनी मीटिंग को यहाँ पर विराम दे रहा हूँ।